Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello everyone, welcome to Crypto Bulls and again it's time for the crypto news। फिर से हम देख लेते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट को लेके एंड अगेन ऑल्सो इक्विटी मार्केट को लेके। शुरुआत करते हैं हम इक्विटी मार्केट से, स्टॉक मार्केट से। तो हम देख सकते हैं आज जो अमेरिकन इंडाइसेस है वो मार्जिनली इन रेड है, ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ पे डाउ जोन्स स्पेशली जो है 0.7% डाउन है, सो 0.7% डाउ जोन्स डाउन है। एंड जो अदर मार्केट्स है, चाहे वो एशियन यूरोपियन मार्केट्स की बात करूँ तो जो यूरोपियन मार्केट से मेजरली इन रेड क्लोज हुए हैं, वहीं पे मैं कुछ एशियन मार्केट्स की बात करता हूँ, जैसे चाइनीज़ हो गया, इंडियन मार्केट हो गया, वो मार्जिनली थोड़ा बहुत बढ़कर इन ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो ग्लोबली एक मिक्स्ड सा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। उसके कुछ रीज़न्स है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। क्रिप्टो मार्केट देख लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट में भी आज वापस से डाउन ही है मार्केट। जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो आज 1% डाउन है। 2.52 ट्रिलियन जो है आज उसका ओवरऑल मार्केट कैप है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी फियर ही शो कर रहा है एंड वो सही भी है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ पहले से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो एज सच कोई बड़ा सर्च हमको किसी भी टोकन में नहीं दिख रहा है। ऑल्दो कुछ टोकन है जो कि थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट है मेजरली कंसोलिडेट ही कर रहा है या फिर नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो एज सच कोई मेजर प्राइस एक्शन किसी भी ना इक्विटी मार्केट में ना ही क्रिप्टो मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं अब न्यूज़ पे। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल, हाँ, तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। 4 इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ जो कि मैग्निफिसेंट 7 जिसको हम कहते हैं, जो मैग्निफिसेंट 7 AI कंपनीज़ है नैस्डैक पे जो लिस्टेड है, उसके 4 इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा यानी फेसबुक, इनके जो है आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। एंड आज यानी 29 अप्रैल को, एंड आज वो जो फेड का मीटिंग था, फेड का कॉन्फ्रेंस था, वो भी आज ही था। तो मैं कहूँगा जो मार्केट है वो मेजरली थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स से निकल के धीरे धीरे थोड़ा जो रिजल्ट्स ड्रिवन होने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं। इसीलिए जो मार्केट है वो एज सच जियोपॉलिटिकल ट्रम्प के ट्वीट्स को या ईरान के ट्वीट्स को जो है ज़्यादा उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऑल्दो ये जो रिजल्ट्स है उस पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, एंड वही चीज़ हमको इंडियन मार्केट में भी हमको देखने को मिल रही है। तो हमको पता है, ये मैंने बार बार कहा है कि जो हम इन्वेस्टर्स है या फिर जो भी ट्रेडर्स है जो क्रिप्टो में पैसा डालते हैं, क्रिप्टो बाय एंड सेल करते हैं, वो लोग अभी भी क्रिप्टो को एक टेक्नोलॉजी जैसा देखते हैं, जो कि वो नहीं है। इसीलिए जो क्रिप्टो है वो नैस्डैक से काफ़ी कोरिलेटेड है, क्योंकि नैस्डैक एक टेक स्टॉक्स का बास्केट है। एंड जब भी नैस्डैक में जैसा भी रिएक्शन होता है, क्रिप्टो 99% ऑफ द केसेस उसी डायरेक्शन में बेसिकली नैस्डैक को फॉलो करता है क्रिप्टो। एंड ये ही थोड़ा बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि क्रिप्टो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट है। वो ठीक है, क्रिप्टो में भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है, ऐसे कुछ टोकन्स है जो AI के नैरेटिव फॉलो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सारा का सारा क्रिप्टो बास्केट है वो सिर्फ AI ड्रिवन ही होना चाहिए या टेक ड्रिवन ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स है वो BTC हो गया या क्रिप्टो को ओवरऑल एक टेक्नोलॉजी
काफ़ी टेक स्टॉक से काफ़ी कोरिलेट करते हैं, जो कि वो मेरे ओपिनियन में गलत है। बट जो है वो है लास्ट टाइम जब क्योंकि रिजल्ट्स का सीज़न आ चुका है, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स धीरे धीरे एक एक कंपनी के आने लगेंगे। लास्ट टाइम जब हमने यही चीज़ देखा था, जब जो कंपनीज़ थे स्पेशली जो नैस्डैक लिस्टेड कंपनीज़ या टेक कंपनीज़, टेक स्टॉक्स, उन्होंने जब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स दिए थे, वो टाइम पे जो एआई टोकन्स है, जो एआई शेयर्स है, वो 20% के आसपास, समवेयर अराउंड जो 20% है उसके आसपास गिरे थे। एंड बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा गिरा था उसी पीरियड में, उसी टाइम पे। तो यही हो रहा है। द थिंग इज़ जो एआई बबल का जो हम बात करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम एआई बबल में हैं। शायद है, जो वैल्यूएशंस कंपनीज़ के हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कंपनीज़ कैसे इतना बड़ा वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगी, कंपनी कैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़े बिगर ह्यूज प्रॉफिट्स कैसे जनरेट कर पाएगी, ह्यूज रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट कर पाएगी, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। डिमांड है, एआई का डिमांड है, एआई का सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। एंड हमको यहाँ पे एक पर्टिकुलर विनर भी नहीं दिख रहा है ना, कि हाँ ये जो एआई कंपनी है, इन्वीडिया, ऑफ कोर्स इन्वीडिया तो है ही है। इन्वीडिया जो है आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, क्योंकि वो एक ही दुनिया का एक कंपनी है जो कि चिप का डिज़ाइन करता है। वहीं पे हम देखेंगे TSMC जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है, वो दुनिया का एक ही कंपनी है जो कि चिप मैन्युफैक्चर करता है। हम देखेंगे ASML जो कि वो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, वो दुनिया का एक ही कंपनी है जो वो प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कि चलेंगे, ये हमको पता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके रेवेन्यू का आपका वैल्यूएशन 10-20 टाइम्स हो, जो कि जस्टिफाइड ना हो। एंड क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे कैसे? इन्वेस्टर्स पैसा उसी में डालेंगे जिसमें पोटेंशियल हो, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल हो, जिसमें फ्यूचर में अगले क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल हो। वैसे कंपनीज में ही इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर ऑलरेडी जो कंपनी है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है, अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट्स बनाती है, अच्छा खासा रेवेन्यू करती है, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, उनका एक डायरेक्शन नहीं है कि वो फ्यूचर में कैसे अपने प्रॉफिट्स को अपने मार्जिन्स को एक्सपैंड करेंगे। तो इन्वेस्टर्स जनरली वैसे स्टॉक्स में पैसा डालने से थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं। एंड हमको यही चीज़ का जो है डर लगा रहता है कि क्या एआई, इसीलिए हम कहते हैं कि आज हम एआई बबल में हैं। एंड शायद फ्यूचर में ये एआई बबल कभी भी फट सकता है। तो आज का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज फेड का मीटिंग था, जैसा मैंने बताया। आज फेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जेरेमी पावल का जो है फाइनल पॉलिसी डिसीजन, जो कि क्योंकि उनका टर्म जो है मई में ख़त्म होने वाला है, तो इसके बाद आई मोस्ट प्रॉबेबली केविन वॉल्श ही अगले जो है फेड चेयर बनेंगे। तो सबको एक्सपेक्टेड था कि फेड जो है रेट चेंज नहीं करेगा, एंड वैसा ही हुआ। फेड ने रेट चेंज नहीं किया। इम्पॉर्टेंट ये था कि फेड की कमेंट्री, स्पेशली जो जेरेमी पावल है उनकी कमेंट्री कैसे रहेगी। एंड उनका जो कमेंट्री था वो थोड़ा बहुत कंसर्निंग था, क्योंकि उन्होंने जनरली अब से जितने भी पहली बार फेड ने कमेंट्री की थी, उन्होंने कहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बहुत एलिवेटेड है, अंडर कंट्रोल है, हम ये मेजर्स ले रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस बार फेड ने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो क्लियरली एलिवेटेड है। तो ये कंसर्निंग है, क्योंकि हर एक छोटा वर्ड, छोटा वो कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन
बढ़ चुका है ऑलरेडी, ऐसा उन्होंने कहा। एंड इस वजह से जो है मार्केट में थोड़ा बहुत जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हुआ है। ट्रंप और ईरान का वॉर जो चल रहा है उसमें क्या अपडेट्स आए हैं, तो ट्रंप का ये कहना है कि ईरान ने एक डील प्रपोज किया है। उन्होंने ट्रंप से कहा है कि जो नेवल ब्लॉकेड जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ट्रंप ने लगा के रखा है वो हटा दे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे, ऐसा ईरान ने कहा है। ऐसा मतलब ईरान ने रिक्वेस्ट किया है, इस चीज़ को ट्रंप ने कहा है। मतलब ईरान की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ट्रंप ने ऐसा कहा है कि ईरान का ये एक रिक्वेस्ट है। एंड जो ट्रंप है उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। एंड उन्होंने कहा है कि जो नेवल ब्लॉकेड है वो तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे लगा रहेगा जब तक ईरान न्यूक्लियर डील के लिए एक्सेप्ट नहीं कर लेता। ये न्यूक्लियर डील क्या है, यूएस चाहता है या ट्रंप चाहते हैं कि जो ईरान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन से या इनरिच्ड यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर में यूज़ होता है वो सारा वो यूएस को हैंड ओवर कर दे। एंड ईरान इस चीज़ से कम्प्लीटली मना कर रहा है। एंड आई थिंक वो उनके पास वो सही भी है इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर हो सकता है तो उनके पास क्यों नहीं हो सकता। आई मीन ठीक है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। तो वही मतलब बढ़ता हुआ ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड कोई भी रेट कट हमको ये साल में शायद एक भी रेट कट ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑयल का प्राइसेस ऑलरेडी 2 महीने से ऑयल का प्राइसेस $100 के आसपास है। एंड वो धीरे धीरे और बढ़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज एक और न्यूज़ निकल के आई है कि जो सऊदी अरेबिया है वो ओपेक से अपने आप को बाहर ले रहा है। क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है वो चाहता है कि ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे, समवेयर अराउंड 4 to 5 बिलियन बैरल्स या मिलियन बैरल्स वो प्रोड्यूस करना चाहता है। लेकिन क्योंकि वो ओपेक में है, वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, वो उनके बीच में एक डील है कि जो सऊदी है वो सिर्फ 1.5 मिलियन तक ही जो है प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इसीलिए सऊदी आई थिंक May 1 से ही वो बाहर निकलने वाले हैं। एंड उसका एक और रीज़न ये भी है कि ये वॉर के वजह से थोड़ा बहुत जो है उनका इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो वो कुछ ये जियोपॉलिटिकल रीजंस एंड ऑल्सो ये एक ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो, ये 2 रीजंस की वजह से सऊदी अरेबिया ओपेक से बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए आज जो ऑयल के प्राइसेस थे वो ऑलमोस्ट 6% ऊपर थे। बट तो यही सब मतलब मार्केट में यही सब चल रहा है। एंड ये सब ही पूरा जो है प्राइसेस को, मार्केट को ड्राइव कर रहा है। अगला न्यूज़ आर्टिकल तो ये एक न्यू टाइप ऑफ ETF लॉन्च होने वाला है। तो ये न्यूज़ निकल के आई है कि न्यूयॉर्क बेस्ड एक फंड है राउंड हिल इन्वेस्टर्स, एंड इन्होंने एक प्रिडिक्शन मार्केट ETF जो है उसके लिए फाइलिंग की है। एंड वो इसमें 6 ETFs लॉन्च करने वाले हैं। रिपब्लिकन सेनेट ETF, डेमोक्रेटिक हाउस ETF, डेमोक्रेटिक सेनेट ETF, रिपब्लिकन हाउस ETF, ऐसे प्रेसिडेंट ETF, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ETF या डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ETF, क्योंकि ये 2028 में US में इलेक्शंस है तो उसके लिए ये लोग ने ETF के लिए फाइलिंग्स की है। तो जो सट्टेबाजी, जो गैम्बलिंग, पॉली मार्केट, प्रेडिक्शन मार्केट, कैल्शी पॉली मार्केट जो भी है उस पे होता था, अब उसको ये एक सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं ETFs के रूप में। तो बेसिकली होगा गैम्बलिंग ही, लेकिन वो एक ETF के नाम से, अलग नाम से होगा अब, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो प्रिडिक्शन मार्केट है वो एक $multi-billion मार्केट है। जिस तरह के रेवेन्यूज़ हम देख रहे हैं कैल्शी या पॉली मार्केट पे, इंस्टीट्यूशंस पैसा जहाँ होगा वहाँ पे जाएंगे। एंड प्रिडिक्शन मार्केट में बहुत पैसा है एंड इसीलिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। एंड इस चीज़ का वो तो बेसिकली जितने भी फ्यूचर में पॉलिटिकल आउट इवेंट्स होंगे, चाहे वो इलेक्शंस हो, सेनेट के इलेक्शंस हो, चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो,
वो सब के ETF निकलेंगे फ्यूचर में, हम ऐसा होता हुआ देख सकते हैं। ये सिर्फ राउंड हिल इन्वेस्टमेंट्स ने ही फाइलिंग नहीं की है, हम और 2-3 जो फंड्स है उन्होंने भी इस ETF के लिए फाइलिंग की है या करने वाले हैं। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जहाँ पे मैं जो न्यूज़ है वो हर दिन पोस्ट करते रहता हूँ ताकि आप कोई भी न्यूज़ मिस ना करें। यूट्यूब में कभी कभी वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो चैनल है उसमें मैं हमेशा न्यूज़ पोस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ जॉइन द चैनल एंड लाइक द video if you like it, subscribe the channel. Thank you for watching and until next time, bye.